मैंने पिछली वीडियो में आपको थोड़ा सा बताया था, शॉर्ट ही डाल रही हूँ फ़िलहाल मैं इसके, कि एमपी से माही नदी निकलती है। हम माही नदी को पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। तो यह एमपी से निकलती है, बांसवाड़ा में जो है राजस्थान में प्रवेश कर जाती है। फिर वहाँ से प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ से डूंगरपुर, डूंगरपुर से गुजरात और गुजरात से खंबात के खाड़े में गिर जाती है। दोस्तों बेसिकली हमें सिर्फ इतना ही याद करना होता है राजस्थान के जीके के हिसाब से कि एमपी, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर। ठीक है, तो अगर आप हमें इतना याद हो जाता है, पिछली वीडियो में मैंने इतना बता दिया था। अब हम बात करते हैं इसकी जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उनकी। ठीक है, ये इस तरीके से मैं बांसवाड़ा बना ले रही हूँ। ठीक है, यहाँ बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ याद करना है ना, तो दोस्तों इसी तरीके से आप बनाना, बहुत ईजी रहेगा। मैं बताती हूँ आपको। देखो एमपी से जो है यहाँ से निकलती है ये नदी सपोज़। ठीक है, एमपी के अंदर ये जगह है, तो ये जो जगह है इसका नाम है मेहद झील। मेहद झील से ये नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? माही नदी। मेहद झील से इसका उद्गम होता है और यहाँ से ये बांसवाड़ा में चले जाती है। अब बांसवाड़ा में जाती है तो कहीं से तो प्रवेश करती होगी। तो जिस गांव से ये प्रवेश करती है ना, मतलब बांसवाड़ा का वो गांव जहाँ से माही नदी राजस्थान में प्रवेश करती है या बांसवाड़ा में प्रवेश करती है, उसका नाम है खादू गाँव। खादू गाँव। ठीक है, आई होप कि आपको दिख रहा होगा। हम माही नदी पढ़ रहे हैं, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ माही नदी। ओके, तो ये इस तरीके से जा रही है। ठीक है, तो ये इस तरीके से जाती हुई हमारे यहाँ जाती है। तो यहाँ क्या करना है कि ये बांसवाड़ा में प्रवेश करती है खादू गांव से। एमपी की मेहद झील से निकलकर खादू गांव में प्रवेश करती है। अब यहाँ पे हमारी बात आ जाती है बांसवाड़ा की। अभी की वीडियो में हम बांसवाड़ा को कवर कर लेंगे क्योंकि ये शॉर्ट बना रही थी। तो बांसवाड़ा में क्या करना है कि बांसवाड़ा में ही है ना, इसके ऊपर सबसे इम्पोर्टेंट एक बांध है। मैं बांध को जो है वो इस तरीके के हैशटैग से दर्शाऊंगी। ठीक है, इसका मतलब होगा बांध। ओके, तो बांध है, इसका नाम क्या है? माही बजाज सागर बांध। ये बांध बहुत ज़्यादा पूछा जाता था। माही बजाज सागर बांध मैं पूछा जाता था इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ करता था अपने टाइम का। लेकिन अब लगातार इसको इतनी बार पूछ लिया गया है कि अब ये थोड़ा कम हो गया है। ऐसा नहीं है कि नहीं पूछा जाता है, लेकिन पूछा जाता है बट थोड़ा कम हो गया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर आके आता है इसके। ठीक है, तो ये वाला भी आपको याद तो रखना है, डेफिनेटली याद रखना है। ठीक है, माही बजाज सागर। अब इसका निर्माण याद रख लेते हैं। ये हुआ था 1983 में। ठीक है, 1983। ठीक है, 1983 बेसिकली ये याद रखना है। और हाँ, इसकी लंबाई भी याद रख लीजिए। लंबाई जो है वो 3109 मीटर, मतलब 3109 मीटर या 3109 मीटर, 3109 मीटर। ठीक है, इसकी लंबाई किसकी? माही बजाज सागर बांध। कहाँ पर बना है? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में अब एक और बांध है जो आजकल काफ़ी ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन जो है वो बन गया है। यहाँ पर से मान लीजिए। ठीक है, माही नदी पर ही है ये बांध। यहाँ पर एक और नदी आएगी, अब उस पर मत सोच लीजिएगा। माही नदी पर ये कौन सा बांध है? कागदी पिकअप बांध। नाम ध्यान से देख लेना, कागदी लिखा है मैंने, कागजी या ऐसा कुछ नहीं लिखा है। अगर आपको गलती से नहीं दिखा हो तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कागदी। और ये पिकअप तो होता ही है। ये शायद ऐसे उठाने वाला वैसे बांध है, मतलब मैंने ठीक से देखा नहीं है, आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा। मैंने देखा था तो ये थोड़ा यहाँ पे ना इसकी दीवारें वगैरह उठा के इस तरीके से काम करते, तो इसको पिकअप बांध इसीलिए बोला जा रहा है। अब जो भी इसका रीज़न हो वो हमें कोई लेना देना नहीं है, बस नाम याद रखना है हमें। तो बांसवाड़ा में हमने दो बांध देख लिए हैं, जो कि है माही बजाज सागर और कागदी पिकअप बांध। दोनों को याद रखना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट था, अभी भी पूछा जाता है, लेकिन ये बांध भी आजकल बहुत ज़्यादा पूछा जाने लगा है क्योंकि इसको काफ़ी इग्नोर्ड बांध में माना जा रहा है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा? माही नदी एमपी की मेहद झील से निकल करके बांसवाड़ा में आती है। बांसवाड़ा में ये खादू गांव से प्रवेश करती है। बांसवाड़ा में ही इसके ऊपर माही बजाज सागर बांध एवं कागदी पिकअप बांध का निर्माण किया गया है। माही बजाज सागर का निर्माण 1983 ईस्वी में किया गया था। इसकी लंबाई
आई एम सो सॉरी 3109 या फिर मैं बोलूँ 3109 मीटर है। ठीक है, यहाँ तक हमारे नोट्स जो है बन जाएंगे। ठीक है।